नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्या खाना, क्या नहीं खाना और क्या खाना आपके लिए अच्छा है और इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे इस चीज़ों को जान सकते हैं। तो आज हमारे साथ बहुत सारे खाने भी पड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा कि हमारी टीम को एक बार जो हमारे साथ खाने हैं यहाँ पे इसको दिखाएँ। मैं इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से देखिए कितना एआई ये है। मैं जस्ट एक इसका फ़ोटो लेता हूँ और मैं इसको एआई से पूछता हूँ कि क्या मैं इसको खा सकता हूँ क्या? इसका मैंने फ़ोटो लिया और ये फ़ोटो लेके मैंने इसको एआई को भेजता हूँ। इसको चैट जीपीटी पे मैंने इसको भेजता हूँ और जस्ट मैं इससे पूछूँगा और इस पे मैं ऐसे ही करके पूछता हूँ कि जो जो खुराक है मैंने एक फ़ोटो भेजा हुआ है, ये देख के आप मुझे बताइए कि मुझे हार्ट की तकलीफ़ है, थोड़ा ब्लड प्रेशर रहता है, तो क्या ये मुझे खाना चाहिए और ये मेरे लिए खाना अच्छा है कि नहीं है? प्लीज़ टेल मी। तो इनका आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस मैंने चैट जीपीटी से इसको पूछा हुआ है और चैट जीपीटी ने इसको पूरा इसको देख लिया है और इसने एक्चुअली देखिए कितना इंटेलिजेंट है, इसको एक-एक चीज़ समझ में आ रहा है कि इसमें एप्पल है, इसमें पोमेग्रेनेट अनार है, इसमें केला है, इसमें खजूर है, डेट्स है, इसमें काजू है, कैश्यू नट है, किशमिश है, इसमें अंकुरित मूँग है, उसने मूँग को भी पकड़ लिया, इसमें अंकुरित मूँग है। ये सारी चीज़ों को उसने पकड़ लिया, उसने सुझाव भी दिया। मैं जस्ट इस सुझाव को ना इसको ये थोड़ा-सा ये इसको पढ़ दें, ताकि ताकि पढ़ेगा तो आप भी इसको सुन आपने जो तस्वीर भेजी है, उसमें से दिखाए गए खाद्य पदार्थों के बारे में आपका हृदय और रक्तचाप को ध्यान में रखते हुए कुछ सुझाव दे रहा हूँ। 1. सेब यह फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो हृदय के लिए बहुत अच्छा है। ये आपके आहार में शामिल होना चाहिए। अनार, पोमेग्रेनेट। अनार हृदय के लिए फायदेमंद होता है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स और नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ावा देता है, जिससे रक्त प्रवाह बेहतर होता है। 3. केला। यह पोटेशियम का एक अच्छा स्रोत है जो रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसे सीमित मात्रा में खाएं, विशेषकर यदि आपका रक्तचाप अधिक रहता है। खजूर प्राकृतिक शर्करा और फाइबर प्रदान करता है, हालांकि इसे सीमित मात्रा में खाएं क्योंकि इसमें शर्करा अधिक होती है जो आपके रक्तचाप और वजन पर असर डाल सकती है। 5. काजू। काजू स्वस्थ वसा प्रदान करता है, लेकिन इसे सीमित मात्रा में खाएं क्योंकि ये कैलोरी में उच्च होता है। अगर आपका वजन नियंत्रित है तो सर्फ ऑफ काजू खाना ठीक है। 6. किशमिश। ये आयरन और पोटेशियम का अच्छा स्रोत है। यह हृदय स्वास्थ्य के लिए मददगार हो सकता है, लेकिन इन्हें भी अधिक मात्रा में न लें। अंकुरित मूंग, स्प्राउटेड मूंग। ये प्रोटीन, फाइबर और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ये आपके लिए बेहद फायदेमंद है और हृदय के लिए अच्छा है। इसे अपने आहार में नियमित रूप से शामिल करें। सुझाव। इस भोजन में अधिकांश चीजें आपके हृदय और रक्तचाप के लिए लाभदायक हैं। खजूर, किशमिश और काजू को सीमित मात्रा में खाएं। अंकुरित मूंग, सेब और अनार को प्राथमिकता दें। तले भुने और अत्यधिक नमक वाले खाद्य पदार्थों से बचें। नियमित रूप से पानी पीते रहें और हल्की एक्सरसाइज करें। अगर आपके पास और कोई सवाल है तो बताएं। तो आप देखिए इसने एक्चुअली मैंने जस्ट इसका एग्जांपल लिया। आप जो भी आप खाना खा रहे हैं ना, आप एक बार पूछ सकते हैं इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, अगर और आप अपना कंटेस्ट कि आपको क्या दिक्कत है, अगर आपका शरीर भारी है, आपका वजन कम करना है, आपको थायराइड की तकलीफ है, आपको हार्ट की तकलीफ है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको शुगर है, आप उस खाने से पूछ सकते हैं कि ये खाना मैं खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता हूँ। मेरे पास और भी कुछ कुछ ये है, मेरे पास ये आप देख पा रहे हैं क्या, ये क्या है, ये है घी। मैं इसका इसका भी इसको भी डालता हूँ और इसका भी फ़ोटो डाल के इससे इससे पूछता हूँ, क्या मैं ये खा सकता हूँ क्या और कितना खा सकता हूँ? जस्ट इसमें मैं कैमरा चलाता हूँ और कैमरा से ये घी का फ़ोटो लिया मैंने, इसको डाला और इससे पूछता हूँ, क्या मैं ये घी खा सकता हूँ क्या और कितना घी खा सकता हूँ? क्या घी खाना मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है? प्लीज़ मुझे बताइए। और सबसे अच्छी बात है ना कि आप इसको किसी भी लैंग्वेज में, आप हिंदी में, इंग्लिश में, भोजपुरी में, फ्रेंच में, बंगाली में, जर्मन में, उड़िया में, तेलुगु में, कन्नड़ में, किसी भी लैंग्वेज में पूछिएगा, हर लैंग्वेज में ये जवाब देगा। तो इसके जवाब आ चुके हैं। मैं जस्ट इसको अभी इसने ये कर दिया, मैं जस्ट इसके ऑडियो इसको ये करता हूँ। घी एक पौष्टिक आहार है
लेकिन आपके हृदय स्वास्थ्य और उच्च रक्तचाप को ध्यान में रखते हुए इसे सीमित मात्रा में ही सेवन करना चाहिए। यहाँ आपके लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। घी के फायदे। अन्न ऊर्जा का अच्छा स्रोत, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और पाचन को बेहतर बनाता है। हृदय के लिए फायदेमंद, सीमित मात्रा में। इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं जो हृदय स्वास्थ्य के लिए मददगार हो सकते हैं। पाचन में सहायक, यह पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है और आंतों की सेहत के लिए अच्छा होता है। आपकी स्थिति में ध्यान देने वाली बातें। मात्रा, यदि आपका हृदय रोग है या रक्तचाप अधिक रहता है तो दिन में 1 से 2 चम्मच लगभग 10 ग्राम घी का सेवन सुरक्षित है। गुणवत्ता, सुनिश्चित करें कि घी शुद्ध और घर का बना हो। संतुलित आहार संदर्भ, घी का सेवन संतुलित आहार के साथ करें। इसे अधिक मात्रा में न लें क्योंकि ये कैलोरी और सैचुरेटेड फैट में उच्च होता है। घी के सेवन से बचने की स्थिति, यदि आपके कोलेस्ट्रॉल का स्तर अधिक है तो घी को सीमित करें और अपने डॉक्टर से सलाह लें। तले हुए भोजन के साथ घी का उपयोग न करें क्योंकि ये आपकी स्थिति को खराब कर सकता है। सुझाव, घी को रोटी, दाल या चावल में मिलाकर सीमित मात्रा में सेवन करें। नियमित एक्सरसाइज करें और संतुलित आहार का पालन करें। अगर आपको और कोई सवाल हो तो बताइए। तो इस तरह से आप हर खुराक के बारे में, अगर आप जैसे कितना बार मरीज का ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला सवाल रहता है कि मैं ये खा सकता हूँ कि नहीं, मैं ये खा सकता हूँ कि नहीं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आप ये चीज़ें पूछ सकते हैं। इतना ही नहीं, आप आयुर्वेद के हिसाब से भी पूछ सकते हैं। आयुर्वेद, क्योंकि जैसे हम लोग एलोपैथ के हिसाब से ये चीज़ें करते हैं, मैं इसको आयुर्वेदिक प्रोस्पेक्टिव से मैं पूछता हूँ कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आयुर्वेद के हिसाब से जो ये खाने मैंने 2 चीज़ दिखाया मैंने आपको, वो चीज़ें आयुर्वेद के हिसाब से ये चीज़ का ध्यान में रखते हुए कि मुझे ब्लड प्रेशर है और हार्ट की तकलीफ है, मुझे लेनी चाहिए कि नहीं? और आयुर्वेद के हिसाब से मुझे क्या खुराक लेना चाहिए प्लीज़? क्योंकि आयुर्वेद का टेक्निक जो है ना, और हमारे एलोपैथ चाहे यूनानी में भी थोड़ा अलग-अलग है, सबका अलग-अलग है। तो आप अगर उस तरह से भी पूछना चाहते हैं कि आयुर्वेद के हिसाब से क्या लेना चाहिए, क्योंकि मैं आयुर्वेद का जानकार नहीं हूँ, मैं जस्ट एज ए कंटेस्ट मैं आपको बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछ सकते हैं और इस तरह से आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं। तो अभी इसका आंसर आ रहा है, जस्ट मैं इसको एक-एक चीज़ों को मैं आपको जस्ट एक बार सुनाना चाहता हूँ। तो मैं अब इसको अब आपको सुनाता हूँ कि आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव में क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाइट के बारे में मेरे लिए क्या एडवाइस दे रहा है। आयुर्वेद के अनुसार आपके द्वारा दिखाए गए खाद्य पदार्थ, पहली तस्वीर में फल, मेवे और अंकुरित मूंग और दूसरी तस्वीर में घी, हृदय और रक्तचाप के मरीजों के लिए सही हो सकते हैं, लेकिन इन्हें सही तरीके और सीमित मात्रा में सेवन करना चाहिए। आयुर्वेद में आहार को सात्विक और प्राकृतिक होना चाहिए, जो शरीर को पोषण देने के साथ साथ रोगों से बचाव करता है। आपके द्वारा दिखाए गए खाद्य पदार्थ आयुर्वेद के अनुसार: 1. फल, सेब, अनार, केला। स्वाद और पित्त को संतुलित करता है, हृदय के लिए फायदेमंद है। अनार रक्त संचार में सुधार करता है और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। केला कफ को बढ़ाता है, लेकिन पोटेशियम से भरपूर है जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है। इसे सीमित मात्रा में लें। 2. मेवे, काजू, किशमिश, खजूर। काजू आयुर्वेद के अनुसार गर्म प्रकृति का है, इसे 6 काजू तक सीमित करें। किशमिश पित्त को संतुलित करती है और हृदय को पोषण देती है, इसे भिगोकर खाना बेहतर है। बलवर्धक है, लेकिन यह शर्करा में उच्च है, इसलिए इसे सीमित मात्रा में लें। अंकुरित मूंग, ये आयुर्वेद में सात्विक भोजन माना जाता है और पाचन के लिए हल्का होता है, ये आपकी स्थिति में लाभदायक है। सैर, घी, आयुर्वेद में शुद्ध घी को सर्वोत्तम ओजस वर्धक माना गया है। यह हृदय को मजबूत करता है, पाचन को सुधारता है और रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसे 1 चम्मच प्रतिदिन लें और इसे दाल, रोटी या खिचड़ी में मिलाकर सेवन करें। आयुर्वेद के अनुसार आहार के सुझाव: 1. सात्विक आहार अपनाएं, ताजे फल, सब्जियां, दाल और साबुत अनाज का सेवन करें। पंचम हाभूत सिद्धांत, आहार ऐसा हो जो वात, पित्त और कफ को संतुलित करे। वात संतुलन, सेब, अनार, मूंग और घी लें। पित्त संतुलन, अनार, किशमिश और नारियल पानी फायदेमंद है। कफ संतुलन, भारी और चिकने पदार्थ जैसे केला और खजूर सीमित मात्रा में लें। 3. रक्तचाप के लिए आयुर्वेदिक खाद्य सुझाव: तुलसी और लौकी का रस रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। मेथी के बीज पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट लें। लहसुन
ये रक्तचाप और हृदय के लिए अति लाभकारी है। नमक का प्रयोग कम करें, सेंधा नमक का उपयोग करें। बाय, तैलीय और तले हुए भोजन से बचें। आयुर्वेद में भारी और तला हुआ भोजन हृदय के लिए हानिकारक माना गया है। विशेष ध्यान, भोजन को धीमी गति से चबाकर और शांति से खाएं। दिन में 2-3 बार भोजन करें और रात का खाना हल्का रखें। त्रिदोष संतुलन बनाए रखने के लिए रोजाना योग और प्राणायाम करें। अगर आप चाहें तो मैं आपको आयुर्वेद के अनुसार एक पूरा आहार योजना तैयार कर सकता हूँ। कृपया बताएं। इतना ही नहीं, जैसे आपने देखा कि ये आपको पूरा डाइट प्लान बना के दे सकता है। बिल्कुल डायटीशियन के जैसा नहीं, लेकिन अगर आप उसको बताएं कि मुझे डायबिटीज़ है, मेरा वेट ये है, मेरा खाने का प्रेफ़रेंस ये है, मैं बिहार में रहता हूँ, तो उस हिसाब से आपके यहाँ जो मिलता है उस तरह के डाइट का प्लान कि मॉर्निंग में क्या लें, दोपहर में क्या लें और शाम को क्या लें। तो आपको नहीं लगता है कि क्या खाना, क्या नहीं खाना, ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, और यही चीज़ जानने के लिए आप डायटीशियन के पास, डॉक्टर के पास तड़पते रहते हैं, घूमते रहते हैं। कितना बार तो बार-बार पूछते हैं तो डॉक्टर गुस्सा भी करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये मैंने एक बहुत ही अच्छी जानकारी आपको दी, तो इसे ज़रूर शेयर करिए वो तमाम लोग जो अपने खान-पान में नहीं ध्यान देते हैं और चाहते हैं कि वो एआई की मदद से हेल्दी रहें, अच्छा खाना खाएँ, उनको पचाएँ और अपने डॉक्टर्स फ्रेंड्स को भी करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी जानकारी है। बहुत सारी चीज़ें हैं और ये ऐसा नहीं है कि एविडेंस बेस्ड है। तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अगर आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं या आप एक डॉक्टर हैं और किस तरह से आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के यूज़ करके आप एक स्मार्ट डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कैसा लगा हमारा वीडियो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू, थिंक हेल्दी, बी हेल्दी। और हमारा एक खास यूट्यूब चैनल है जो केवल डेडिकेटेड है एआई से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ बनाने के लिए, फ्यूचर डॉक्टर विथ एआई। इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इसको सर्च करिए यूट्यूब पे, और अगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे कहीं भी देख रहे हैं, तो उस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। ये चैनल, हमारे मेन चैनल पे ये वीडियो मैं नहीं डालता, ये हमारे सब्सिडरी एक चैनल है जिसमें एआई का यूज़ करके हम लोग करते हैं और किस तरह से हेल्दी रह सकते हैं, उस चैनल पे ये है। और इस पे मैं एआई का यूज़ करके कैसे अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, एआई की यूज़ करके कैसे एक स्मार्ट डॉक्टर्स को कैसे एआई का प्रैक्टिकली यूज़ कर सकें, इस चीज़ों को हम उस पे वीडियो बनाते हैं। धन्यवाद।